अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टाइप स्क्रिप्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और रेगुलरली अपनी टाइप स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स जो है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर बहुत वाइडली यूज़ होता है और मेजरली ये जो है एडवांस प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। जब हम टाइप स्क्रिप्ट को रिएक्ट या नेक्स्ट.जेएस के साथ कंबाइन करके वेब इंटरफेसेस में काम करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसके क्या फ़वाइद हैं इसको यूज़ करने के, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल से फॉलो नहीं किया हुआ तो फॉलो कर ले। लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, मॉड्यूल्स के। अच्छा जी, मॉड्यूल्स के टॉपिक की तरफ जाने से पहले आप लोगों को जो है, जब भी आप मॉड्यूल्स यूज़ करेंगे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, तो आपको जो है कुछ थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है अपने टाइपस्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट की। तो वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। सिंपल, आपने जो भी फोल्डर है जहाँ भी आपने काम करना है वहाँ पे आप उसको जो है टर्मिनल में ओपन कर लें। देन फिर उसके बाद आपने जो है ना सिंपल कुछ कमांड्स चलानी होती है, जिसमें से सबसे पहली कमांड है tsc-init। अच्छा, ये क्या करती है tsc-init? ये एक tsconfig की फाइल जो है आपकी प्रोजेक्ट की बना देती है। tsconfig की फाइल क्या होती है? वो ये होती है कि आपका ये जो टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है ना, जिसमें आप टाइपस्क्रिप्ट के कौन से वर्जन यूज़ कर रहे हो, टाइपस्क्रिप्ट आप किस तरह यूज़ कर रहे हो, टाइपस्क्रिप्ट किन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, वो सारे जो है आपके tsconfig.json में आते हैं। इसके बाद हम दूसरी जो फाइल बनाएंगे वो होगी npm init-y। अच्छा, ये npm init-y क्या करती है? ये हमारे पास एक फाइल बना देती है पैकेज जेसन, जिसका काम होता है हमारा जो टोटल प्रोजेक्ट है ना, पूरा प्रोजेक्ट है उसका ट्रैक बैक रखना। इसमें टाइपस्क्रिप्ट यूज़ हो रही है और इसके अलावा हम क्या क्या चीज़ें इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, हमारी वो सारी चीज़ें जो है वो पैकेज जेसन के अंदर आती है। और पैकेज जेसन हमारी किस कमांड से बनती है? npm init और -y का फ्लैग जो मैंने लगाया है वो इसलिए लगाया है कि जितनी भी चीज़ें आए, जितनी भी परमिशंस ये मांगे, उसके अंदर आपका दो यस। सिंपल, मैंने एंटर किया एंड देख लेते हैं। अब ये देखें, इसलिए हमारे पास कोई ना कोई फाइल बना दी होंगी। मैं आपको VS कोड में भी जाके दिखा देता हूँ। ये आई हुई हमारे पास पैकेज जेसन और tsconfig.json की फाइल। सिंपल, ये दो फाइल्स आपको बनानी ज़रूरी है जब भी आप टाइपस्क्रिप्ट के अंदर मॉड्यूल्स पे काम करेंगे। इसके बाद जो है इसके अंदर कुछ चेंजेस आपको करने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो हमारा मॉड्यूल्स वाला कॉन्सेप्ट है ये हमारा जो है वो ES6 के बाद आया ही। जो हमारा डिफ़ॉल्ट वर्जन टाइपस्क्रिप्ट अभी हमें प्रोवाइड करती है ES 2016, उसके अंदर ये मौजूद नहीं था। तो इसको यूज़ करने के लिए हमें जो है इसका जो है वो वर्जन अपग्रेड करना पड़ता है। वो किस तरह करेंगे? सिंपल, आप tsconfig.json में आए, इसके अंदर आपने क्या करना है, ये जो आपका टारगेट है इसको आप कर दें ES 2022। सिंपल, या तो आप ES 2022 कर दें, सबसे अच्छा वर्जन अभी के लिए स्टेबल वर्जन ये है। अदरवाइज आप इससे भी कोई हायर वर्जन अगर आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। देन फिर आप थोड़ा सा स्लाइटली स्क्रॉल करें एंड देन आपके पास आ जाएगा मॉड्यूल। ये वाली लाइन में आपने मॉड्यूल में क्या करना है, इसमें आपने लिखना है नोड नेक्स्ट। आपका जो मॉड्यूल का वर्जन होगा वो होगा नोड नेक्स्ट। इसके बाद जो है आपकी मॉड्यूल के बाद एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद आपके पास आ जाती है मॉड्यूल रेजोल्यूशन। ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपको कमेंटेड मिलेगी, बट आपको क्या करना है, इसको अनकमेंट करना है और इसकी वैल्यू नोड 10 से हटा के नोड नेक्स्ट कर देनी है। सिंपल, अभी तक हमने क्या किया, हमने जो है एक पैकेज जेसन की फाइल बनाई npm init-y करके, एक हमने tsconfig की फाइल बनाई tsc-init करके। देन फिर उसके बाद हमने क्या किया, tsconfig.json के अंदर आए और हमने जो है अपनी कुछ चेंजेस किए। वो चेंजेस क्या किए, टारगेट के अंदर हमने वैल्यू चेंज कर दी, ES 2022 कर दी, मॉड्यूल के अंदर हमने नोड नेक्स्ट कर दी और मॉड्यूल रेजोल्यूशन के अंदर भी हमने नोड नेक्स्ट कर दी। सिंपल, यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल सही हो गया। हमारा जो अभी तक का टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन था वो हमने बिल्कुल सेटअप कर दिया है। अब जो हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, बट आपको मैंने जैसे कि बताया कि हमारा जो पैकेज जेसन की फाइल होती है वो हमारे जो है पूरे प्रोजेक्ट की ट्रैक बैक रखती है। और इसके अंदर पैकेज जेसन के अंदर जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट राइट हुआ होता है वो हमारी जो है टाइप जो है हमारे प्रोजेक्ट की वो हमें बताई हुई होती है कॉमन जेएस। बट हमारे पास जो ये जो मॉड्यूल वाला कॉन्सेप्ट है ये कॉमन जेएस में नहीं चलता, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
पैकेज जेसन की फाइल के अंदर आके हमने क्या करना है, कहीं पे भी आप लिखें, यहाँ पे आप क्या करते हैं टाइप मॉड्यूल, सिर्फ सिंपल आपने जो है इसको स्क्रिप्ट वाली लाइन से ऊपर रख लें ताकि ज़्यादा अच्छा रहे, वो ज़्यादा सिंपल वे में आ जाता है आपका कोड जो है। आपकी पैकेज जेसन जब आप आगे जाएंगे तो आपको जो है ये पैकेज जेसन भी समझनी पड़ेगी। वैसे भी इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो आपको जो है अपना कोड इस वे में लिखना चाहिए ताकि आपको जो है वो आगे जाके समझ भी आता रहे। तो बेस्ट वे इसका ये है कि आप स्क्रिप्ट वाली लाइन के ऊपर जो है अपनी टाइप को दें। सिंपल, यहाँ तक हमारा जो है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो था हमारा वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब मैं चाहूँ तो मैं आराम से अपना कोई भी मॉड्यूल यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा जी, अब मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे पास जो मॉड्यूल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास कस्टम मॉड्यूल्स, लाइक जो आप खुद बनाते हैं अपने लिए, और एक मॉड्यूल्स आपके पास होते हैं जो थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स होते हैं, लाइक किसी ने वो बना के रखा हुआ है और आप जाके देखते हो कि हाँ भाई इससे मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो आप क्या करते हो उसको यूज़ कर लेते हो। सिंपल, अभी जो हम आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वो हम देखेंगे थर्ड पार्टी मॉड्यूल को। वो क्या होता है, उसमें ये होता है लाइक आप किसी ने जो है ना, किसी को लगा कि भाई ये जो है ये एक फीचर टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जो है बनाना थोड़ा मुश्किल है, उसने क्या किया खुद बनाया, उस मॉड्यूल को जो है npm पे पब्लिश कर दिया। अब जैसे कि आप आओगे, आपको यूज़ करना है या मुझे यूज़ करना है, मैं क्या करूँगा npm की वेबसाइट से उसकी कमांड कॉपी कर लूँगा और फिर उसके बाद उसको जो है वो अपने पास यूज़ कर लूँगा। सिंपल, अभी जो हम यूज़ करने वाले हैं वो हम इंक्वायरर को यूज़ करने वाले हैं। इंक्वायरर का क्या काम होता है आप लोग ने बहुत जगह यूज़ भी किया होगा, लाइक जब आप कोडिंग नाइट्स कर रहे थे, जब आपने प्रोजेक्ट्स बनाए उसमें भी आपने इंक्वायरर यूज़ किया होगा। उसका क्या काम होता है, आपका जो यूज़र होता है उससे वो इनपुट लेता है। अब वो कैसे करते हैं, सिंपल, आपको अगर कोई भी मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है थर्ड पार्टी, तो आपने क्या करना है npm i, उसके बाद आपने क्या करना है उसके जो भी मॉड्यूल है उसका नाम, मेरे मॉड्यूल का नाम क्या है इंक्वायरर, जो मैं यूज़ करने वाला हूँ npm i इंक्वायरर। सिंपल, ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है हमारा इंक्वायरर इंस्टॉल हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारा सिंपल इंक्वायरर तो इंस्टॉल हो गया, बट हम जो है टाइप स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो हमें टाइप्स भी तो चाहिए होंगी ना इंक्वायरर की। तो हम क्या करेंगे, npm i @types/inquirer। सिंपल, हमने ये कर दिया। इससे क्या होगा, जो हमारी जो टाइप्स होंगी इंक्वायरर की वो भी इंस्टॉल हो जाएंगी साथ साथ। ये देखें हमारे पास जो है हमारे इंक्वायरर भी इंस्टॉल हो गया और उसकी टाइप्स भी इंस्टॉल हो गई। अब सिंपल आपको यूज़ किस तरह करना है, अच्छा यहाँ पे देखें, जैसे ही मैंने जो है वो कोई एक मॉड्यूल इंस्टॉल किया तो हमारे पास दो चीज़ें और बन गई, एक फाइल बनी और एक फोल्डर बना। पैकेज लॉग जेसन की एक फाइल बन गई, इसको छोड़ दें, ये पैकेज जेसन जो फाइल होती है ना उसका एक कह सकते हैं बड़ा वर्जन है। सिंपल, इसको ना छेड़ें, इसमें आपका कोई काम नहीं है। और ये जो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बना है, इसमें जो है आप जो भी मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करते हैं सारे वो इस फोल्डर के अंदर आ जाते हैं। सिंपल, अच्छा अब क्या करते हैं, हमें जो है अपना जो भी हमें थर्ड पार्टी मॉड्यूल हमने इंस्टॉल तो कर लिया, अब जब हमें उसको यूज़ करना है तो उसको हमें जहाँ भी यूज़ करना होगा उसके लिए सबसे पहले हमें उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है। हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। अब इसने क्या किया, जो भी हमारा इंक्वायरर का मॉड्यूल था उसको इसने इंपोर्ट कर लिया, कहाँ से, फ्रॉम इंक्वायरर। अब वो फ्रॉम इंक्वायरर कहाँ से आ रहा है, वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर से आ रहा है। सिंपल, अभी के लिए आप ये रखें कि अगर आपको इंक्वायरर यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे, इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। या आप अगर चौक को यूज़ करना चाह रहे हैं, एक चौक भी एक मॉड्यूल है, तो आप क्या करें, इंपोर्ट चौक फ्रॉम चौक, इस तरह करके कर लें, या फिर आपको ये सजेशन भी खुद ब खुद दे देगा। सिंपल, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हम लोग ने जो है एक मॉड्यूल इंस्टॉल किया और उसको सिर्फ अभी तक हमने इंपोर्ट किया। अब हम इसको जो है यूज़ करके देखेंगे। मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट यूज़र प्रॉम्प्ट, क्योंकि मैं यूज़र से प्रॉम्प्ट लेने वाला हूँ। यूज़र, आपको पता है कि यूज़र जो है प्रॉम्प्ट देता है, जो है इंक्वायरर हमारा मेजरली जो यूज़ होता है वो प्रॉम्प्ट के लिए यूज़ होता है। तो अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक एसिंग फंक्शन बना लिया मैंने, कॉन्स्ट यूज़र प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू एसिंग, और एरो फंक्शन है मेरा। अब ये एरो फंक्शन क्या होता है और एसिंग फंक्शन क्या होता है इसको हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे, बट उसके लिए जो है अभी थोड़ा सा टाइम है। बट अभी के लिए आप यही देख लें कि अगर आपको जो है थर्ड पार्टी कोई मॉड्यूल यूज़ करना है तो आपको जो है एसिंग फंक्शन बनाना ज़रूरी है। देन फिर आप क्या करेंगे, आप अपना एक वेरिएबल बनाएं, कॉन्स्ट, मैंने जैसे रख लिया आंसर,
क्योंकि यूजर आंसर देगा ना, आंसर इक्वल्स टू, अच्छा सिंपल इक्वल्स टू के बाद जो है हमारी सबसे मेन चीज आती है, इसके बाद हम लिखते हैं अवेट। अभी अवेट का क्या काम होता है, सिंपल मैं अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये जिस भी लाइन पे अवेट लगा होता है वो कह देता है कि भाई थोड़ा वेट करो, जब तक ये टास्क पूरा नहीं होता तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यूजर को प्रॉम्प्ट देने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से हम इसमें अवेट लगाते हैं। बाकी इसकी इन डेप्थ जो वीडियो होगी वो इंशाल्लाह थोड़े टाइम बाद आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे। इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, अच्छा जी हमने जो है इंक्वायरर को इंपोर्ट किया था, इंक्वायरर है उसके अंदर जो है डॉट करके एक प्रॉम्प्ट, इंक्वायरर एक खुद में एक ऑब्जेक्ट टाइप है और उसके अंदर जो है प्रॉम्प्ट एक फंक्शन है। जी आपको पता है हमेशा जब भी हम फंक्शन बनाते हैं फंक्शन को हमें कॉल कराना पड़ता है, कॉल कराए इसके बाद इसके अंदर हम बनाते हैं एक एरे ऑफ प्रॉम्प्ट हो सकते हैं और उसके अंदर हम बनाते हैं अपना एक ऑब्जेक्ट। अब सिंपल एक प्रॉम्प्ट के अंदर आप जो है मल्टीपल एक जब आपने इंक्वायरर का प्रॉम्प्ट बनाया उसके अंदर आप जो है मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स भी ले सकते हैं एक साथ। अभी अगर आपको वो लेने तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपने जैसे लिया उसके बाद आपने कॉमा लगाया और दोबारा आपने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया। सिंपल ये इस तरह हमारा जो है वो प्रॉम्प्ट लिया जाता है। यहाँ पे सिंपल मेरे से गलती हो गई, सिंपल हाँ। नाउ अब हमने क्या करना है, अब हमने जो भी प्रॉम्प्ट लेने किस टाइप का होगा किस तरह का होगा वो हमने लेना होता है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहली चीज आती है हमारे पास आती है टाइप, इसके बाद आता है हमारे पास उसका नेम कि उस प्रॉम्प्ट का नेम क्या होगा। जैसे हम इनपुट ले रहे हैं, इनपुट का क्या नेम होगा तो वो हमारे पास आ गया, मैंने नेम का नेम ही दे दिया। और इसके बाद जो है मैसेज के अंदर मैंने दे दिया व्हाट इज योर नेम और डिफॉल्ट वैल्यू में भी हटा देता हूँ। डिफॉल्ट आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा कि डिफॉल्ट क्या होती है। सिंपल जिन लोगों ने डिफॉल्ट पैरामीटर पढ़ा होगा तो उनको पता चल गया होगा, नाम से भी पता चल रहा है कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी अगर यूजर नहीं देता तो। सिंपल यहाँ तक हमने क्या किया, अभी तक हमने जो है एक मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, उसको हमने यूज करने की कोशिश की, उसके अंदर जो है हमने एक जो है यूजर से प्रॉम्प्ट लिया जिसकी टाइप जो है इनपुट है और नेम जो है हमारा उसका नेम है, और उसके अंदर जो हम मैसेज ले रहे हैं जो यूजर को अपीयर होगा यूजर के लिए ताकि उसको समझ आए कि इसमें मैंने देना क्या है, वो है व्हाट इज योर नेम। सिंपल ये था हमारे पास इंक्वायरर का जो है मॉड्यूल। अब इसको आप आगे भी यूज कर सकते हैं, मैं सिंपल अभी के लिए जो है इसको चला के दिखा देता हूँ। सिंपल अभी मुझे इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूजर प्रॉम्प्ट, क्योंकि मैंने यूजर प्रॉम्प्ट का एक फंक्शन बनाया हुआ है तो मुझे यूजर प्रॉम्प्ट के फंक्शन को कॉल भी तो करना पड़ेगा। मैं अब जो है इसको कंपाइल कैसे करूंगा, कंपाइल करते हुए यहाँ पे याद रखिएगा जब आप tsconfig बना ली यानी आप मॉड्यूल्स में काम कर रहे हैं, जब भी आपने कोई मॉड्यूल यूज किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पूरे प्रोजेक्ट को कंपाइल करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, खाली tsc लिखूंगा, कोई स्पेसिफिक फाइल का नेम नहीं आएगा क्योंकि इसमें मैंने पूरा प्रोजेक्ट कंपाइल करना है। एंड देन फिर उसके बाद नोड, और अब जो हम नोड में फाइल चलाएंगे ना वो हम चलाएंगे मेन फाइल। हमारी मेन फाइल क्या अभी main.ts, तो इसकी जावास्क्रिप्ट फाइल कौन सी बनेगी main.js, तो मैं नोड में वही चलाऊंगा main.js। हमेशा याद रखिएगा कंपाइल हम पूरा प्रोजेक्ट करेंगे और चलाएंगे हम जो है अपनी मेन फाइल। ये देखें इसने हमें क्या किया, इसने मुझे दे भी दिया व्हाट इज योर नेम, अब मैंने दे दिया उबैद, इससे खत्म कर दिया। आगे ये नहीं चला, क्यों नहीं चला, क्योंकि आगे मैंने कोई एक्शन परफॉर्म कराया हुआ ही नहीं है। अब वो एक्शन कैसे परफॉर्म कराना है वो आप लोग का मसला है, वो आप लोग देख लीजिएगा। सिंपल मैंने अभी आप लोग को बता दिया कि आप जो है अपना एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल को किस तरह बना सकते हैं और उसके लिए क्या क्या आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। सिंपल यही थी हमारे पास थर्ड पार्टी मॉड्यूल की वीडियो। आई होप आप लोग को ये समझ आई होगी और इसमें से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।